ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान है बजट में, धर्मपुर विधानसभा के प्रवास के दौरान कहा भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने। हमीरपुर में सेरी इकाई का गठन नहीं कर पाई कांग्रेस, कांग्रेसी नेताओं का मानना गठन के बिना मजबूत नहीं होगा संगठन। शहीद सब इंस्पेक्टर धनदेव को दी अंतिम विदाई, धनदेव अमर रहे के नारों से गूंज उठा दाड़ी गांव, मौत का कारण जाने बगैर पार्थिव शरीर को न अपनाने पे अड़े रहे परिजन। और सोलन में 2 व्यक्तियों से तेंदुए की खालें की गई बरामद, पुलिस ने लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। सोलन में एक और जहां लोग आईएसआईएस द्वारा धमकियां मिलने से पहले ही परेशानी झेल रहे हैं, वहीं एक ही रात में एक साथ कई व्यवसाय संस्थानों के ताले तोड़कर लाखों का सामान लेकर चोर रफू चक्कर हो गए हैं। बता दें कि आए दिन सोलन शहर व आसपास में चोर दहशतगर्द पुलिस तथा कानून को ठेंगा दिखाते हुए उसके नाक के तले चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो सोलन में पुलिस नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई हो। उस पर पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा रात को गश्त करते हुए पूरी चौकसी बरतने का आश्वासन दिया जाता है। आए दिन सोलन शहर व आसपास में चोर दहशतगर्द पुलिस तथा कानून को ठेंगा दिखाते हुए उनके नाक के तले चोरियों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस चालान काटने में इतनी व्यस्त है कि वह किसी भी चोर तक नहीं पहुंच पा रही है। सोलन के माल रोड पर स्थित आनंद कॉम्प्लेक्स, जो शहर का व्यस्तम क्षेत्र है, में दुकान नंबर 2 से चोरों ने लाखों के मोबाइल फोन पर हाथ साफ किए। वहीं राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाईपास स्थित कथेड़ में भी एक शोरूम से करीब 11,000 रुपए की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। दोनों हादसों की सूचना पुलिस को दे दी गई, जबकि कुछ अन्य दुकानों से चोरों के हाथ नकदी या चोरी लायक सामान नहीं मिलने से पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। सीएम मेगा बाजार करके और हमारी दुकान में रात को करीब 2:30 बजे के करीब यहाँ पर कुछ चोरों ने चोरी करी है, जिसमें कि हमारे करीब 15,000 रुपए का कैश वो ले गए हैं। और हमें सवेरे कोई 6:30 पौने 7 बजे पता लगा कि हमारी दुकान में चोरी हुई है। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। हाँ जी, सवेरे तुरंत आ गई थी पुलिस, एक बारी बोलते ही उसी टाइम उठ के एकदम से ही आ गए थे साहब। ये हमने सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डिंग के आधार पर टाइम देख के हमने देखा है। हमने पाया कि दुकान में 2 जने घुसे हैं और 2 जने बाहर शटर के बाहर 2 कैमरों से चेक किया है, और 2 जनों ने जो है गले वगैरह में से पैसे निकाले हैं, और ये सब देख के हमने फिर आगे की। बता दें कि इससे पूर्व गत वर्ष एटीएम में सेंध लगाकर एक बुजुर्ग के पैसे चोर ले उड़े थे, जिनके चेहरे सीसीटीवी में कैद हो गए, परंतु आज तक पुलिस उन्हें ढूंढने में नाकाम साबित हुई है। 3 दिन पहले सुबाथू में आईएसआईएस के संदेश मिलते हैं और आज शहर में करीब 5 दुकानों के ताले टूट जाते हैं, लेकिन पुलिस तब भी हैरान और हताश दिख रही थी और आज भी वैसे ही नजर आ रही है। आज सुबह हमारे सदर थाना के अंतर्गत सोलन शहर में ही 2 अलग अलग वारदातें रिपोर्ट की गई। इसमें से जो मेजर वारदात है वो शहर के बीच में आनंद कॉम्प्लेक्स में एक मोबाइल की दुकान का ताला टूटा होना पाया गया। उसका शटर के साथ छेड़खानी की जा नहीं पाई गई। जब अंदर जाकर देखा गया तो दुकान से बहुत से कीमती मोबाइल गायब पाए गए, और इसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू करी। स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब से भी डॉक्टर नसीब पटियाल ने मौके का निरीक्षण किया है। साक्ष्य जुटाए गए हैं मौके से, और मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही हम अपराधियों को पकड़ लेंगे। सोलन बाईपास के कथेड़ इलाके में एक स्टोर, करियाना स्टोर का ताले भी टूटने पाए गए हैं। अंदर जाकर देखा तो मालिक ने बताया कि तकरीबन 11,000 रुपए उसके कैश वहां से चोरी करने पाए गए हैं। इस मामले में भी एफआईआर रजिस्टर की गई है, और ये भी देखा जा रहा है कि दोनों मामले आपस में संबंधित तो नहीं है। सीसीटीवी फुटेजेस हमें कुछ प्राप्त हुई हैं जो हमारे अपने कैमरे लगे हुए हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है, जिससे अगर कोई हमें क्लू मिलता है तो इन अपराधियों तक पहुंचने में मदद होगी। के चैनल के लिए सोलन से अजीत कौशल की रिपोर्ट।
सूबे में अब वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जेब खासी ढीली करनी पड़ेगी। निजी वाहनों की पंजीकरण की फीस को प्रदेश सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में बढ़ोतरी की गई है। अब ड्राइविंग लाइसेंस की 470 की बजाय 1080 रुपए फीस लगेगी। सरकार ने विभाग के सॉफ्टवेयर में फीस बढ़ोतरी के बदलाव कर दिए हैं, जिससे प्रदेश भर में नई दरें लागू हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने वाहन पंजीकरण फीस व लाइसेंस फीस को 2 से 3 गुना बढ़ा दिया है। यदि आप बैंक लोन पर वाहन खरीद रहे हैं, तब आपको पंजीकरण में और अधिक खर्च करना पड़ेगा। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए पहले जहां महज 470 रुपए फीस ली जाती थी, वहीं अब इसके लिए 1080 रुपए फीस ली जाएगी। लाइट और हैवी दोनों लाइसेंस की फीस को 550 से बढ़ाकर 1550 रुपए कर दिया गया है, जिससे दोनों लाइसेंस बनाने की सूरत में अब आपको जेब खासी ढीली करनी पड़ेगी। इसके अलावा दुपहिया व चौपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ा दिया गया है। दोपहिया वाहन की पंजीकरण फीस को 60 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। चौपहिया वाहन की पंजीकरण फीस को 200 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा यदि आपने बैंक लोन से वाहन खरीदा है, तो आपको वाहन का पंजीकरण और भी महंगा सौदा साबित होगा। आरसी में बैंक एंट्री के लिए आपसे अब 100 की बजाय 1500 रुपए वसूले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आप गेहूं पीसने की कितनी तकनीकों के बारे में जानते हो? आजकल तो बिजली का बटन दबाकर गेहूं का आटा बनाने में जरा भी देर नहीं लगती, लेकिन क्या आप पुरातन तकनीक का ज्ञान रखते हैं, जब गेहूं को पानी के बहाव में पीसा जाता था? शायद अब यह सब बातें आपके लिए एक इतिहास की तरह रह गई हो, क्योंकि आधुनिक युग में अब जमाना सुपरफास्ट तरीके से काम करने का है। चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसा था गेहूं को पानी के बहाव में पीसने का प्रचलन और आज क्यों विलुप्त हो रही है यह तकनीक। आज के बदलते परिवेश में हर चीज में परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन की जगह ले रहा है आधुनिकीकरण। एक और आधुनिकीकरण के चलते हम तरक्की को अंजाम दे पा रहे हैं, वहीं इस तकनीकी दौड़ में पुरातन तकनीक लुप्त होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं गेहूं पीसने की तकनीक की। कभी गेहूं हाथ की चक्की से पीसने का रिवाज हुआ करता था, वहीं ग्रामीण परिवेश में पानी के बहाव से चलने वाली चक्की खासी प्रचलित हुई। चक्की किसानों के लिए फसल पीसने का एक सफल माध्यम बना। किसानों को यह प्रयोग खूब भाने लगा और 3 घंटों में किए जाने वाला काम मात्र 15 मिनट में होने लगा। लेकिन आज बिजली से चलने वाली चक्कियों ने पानी के बहाव से चलने वाली चक्कियों के अस्तित्व को भी लगाम लगा दी है। बेशक तरक्की हर समाज के लिए अहम है, लेकिन पारंपरिक पानी के बहाव से चलने वाली चक्कियां आज नाम मात्र की रह गई हैं और ये चक्कियां दिन ब दिन लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन मंडी जिला के मैगल नाला गाँव में रामू राम द्वारा अभी भी यह कार्य जारी रखा गया है। पुरातन तकनीक को आज भी रामू राम ने कायम रखा है। रामू राम पानी के बहाव में चलने वाली आटा चक्की में गेहूं पीसकर बाजार में शुद्ध आटा पहुंचा रहे हैं। छोटा प्लांट है, बिल्कुल मिनी प्लांट है, छोटा स्मॉल प्लांट है। इसमें मैंने जैसे बड़ी बड़ी फ्लोर मिले हैं, उसका वो छोटा सा वही ढांचा है जो बड़ी फ्लोर मिलों का होता है, जो कि दिन की 50 कुंटल, 100 कुंटल, 200 कुंटल निकालती है। तो इनका ये सबसे छोटा से छोटा ही वही ढांचा है, जैसे कि बड़ी बड़ी फ्लोर मिल में होते हैं। जैसे कि इसमें रील मशीन है और सेपरेटर लगा हुआ है, रूलर लगा हुआ है। रूलर के बाद वो बर्म है जहाँ कणक सफाई होती है, धुलाई होती है कणक की। और कन्वेयर है जो ऊपर को कणक ले जाती है ऊपर धुलाई करने के लिए। और हमारा इसमें रूलर है, सेपरेटर है, रील मशीन है, बर्म है और साइक्लोन वो भी है। साइक्लोन जो कि ऊपर आटा साफ करता है। सेंटर प्लांट है जो कि चोकर और आटे को अलग अलग करता है। जैसे प्लांट शिफ्ट है हमारे पास, और हाई प्रेशर फैन है, और एयर साइक्लोन है, और रोलर मिल बॉडी चक्की वो है। तो उसके बाद हमारा ये है आपका ग्रेन ब्रूस है। पानी के बहाव में चलने वाली आटा चक्की के निर्माण से एक और जहां लोगों किसानों को सुविधा हासिल हुई, वहीं दूसरी ओर चक्की चलाने वालों को भी आमदन का एक जरिया हाथ लग गया था। चक्की चलाने वाला अपनी आजीविका इसी चक्की के माध्यम से हासिल करता था। बेशक आज भी लोग इससे अपनी आजीविका कमा रहे हैं, लेकिन इन पानी के बहाव में चलने वाली आटा चक्की का प्रचलन अब नाम मात्र का रह गया है। पहले इन पर अनाज पिसाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे, लेकिन आज बिजली से चलने वाली चक्कियों के प्रचलन से इनका अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। जब से इस मिल में आया हूँ, सबसे पहले तो हमारे लाला जी थे,
तो उसी में अपना प्लांट जब शुरू किया तो घर को बुलाया, तो हम वहाँ से आए अपने परिवार के अनुसार पागे, काम तो करना ही पड़ता है जहाँ भी, उद्देश्य से हम आ गए और चलता रहा काम। जब से काम चला तो 2012 से भी हमारा प्लांट शुरू हो गया और हम अपने लाले के पास भी आई, रामूलाल लाला हमारा, उसके पास काम करते हुए। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर पर्सनल चौकीदार भी हूँ, तो ऑपरेटर भी हूँ, ड्रिलिंग धुलाई उसी का ऑपरेटर भी हूँ, और अन्य और काम भी जो भी लगभग करने पड़ते हैं वो साथ में हाथ बटाना पड़ता है सबके साथ। नहीं तो इससे मतलब आपके परिवार का गुजारा हो जाता है? 7-8 आदमी हम जो वर्कर यहाँ काम करते हैं और जैसे भी है सबके लिए जो भी है शांति और इससे काम चलता है हमारा। गौर रहे कि पानी के बहाव में चलने वाली आटा चक्की में तैयार हुआ आटा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, जबकि विद्युत चक्कियों में पीसे गए आटे की पौष्टिकता और स्वाद कम हो जाता है, जबकि चक्की में पीसे गए आटे का स्वाद बरकरार रहता है। आधुनिकता के चलते बदलते परिवेश के बीच इन पारंपरिक चक्कियों के अस्तित्व को भी कायम रखना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी परंपरा से भी रूबरू होती रहे। कैमरा पर्सन मीहुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। केंद्रीय भूतपूर्व अर्धसैनिक बल संघ द्वारा पुलिस लाइन मंडी में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संघ के तमाम सदस्यों ने भाग लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। शुक्रवार को पुलिस लाइन मंडी में केंद्रीय भूतपूर्व अर्धसैनिक बल संघ द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष भूप सिंह सकलानी व सदस्यों ने बताया कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि संघ ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को दिए गए CGHS को मंडी में खोलने की मांग उठाई है। इनका कहना है कि मंडी पूरे प्रदेश का केंद्र बिंदु है, इसलिए इस सुविधा को यहां पर शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही CPC कैंटीन को रेगुलर करने पर चर्चा के साथ कई मांगों पर विचार विमर्श किया गया। उनके कल्याण संबंधी विषयों की चर्चा करते हैं और आज के विषय रहे हैं हमारा मेडिकल से संबंधित, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है रिटायरमेंट के बाद का, वो फैसिलिटी को मंडी सेंट्रल जोन में लाने की प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा CPC कैंटीन, जो हम लोग अभी रेगुलर नहीं है, उसको रेगुलर करने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वो भरपूर मांग है हमारे सभी लोगों की कि रेगुलर यहाँ कैंटीन खुलनी चाहिए। अगला हमारा विषय है कि कल्याण बोर्ड का गठन हो और उसके लिए हमें जगह आवंटित की जाए। अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री कौर सिंह ठाकुर जी, उनका कृतज्ञ हूँ कि मतलब जैसे हमने उनसे मुद्दा उठाया था कि हमारे लिए मंडी में एक स्वास्थ्य केंद्र जो है इसका CGHS के अंतर्गत जो है खोला जाए, और उस मैटर को सेंटर के साथ टेकअप करने के लिए उनसे हमने आग्रह किया था। मैं उनका धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने इसके लिए चिट्ठी लिखी है। पर मैं एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से ये भी करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी इस मैटर को केंद्रीय विभाग जो स्वास्थ्य विभाग है उससे आगे भी टेकअप करें, ताकि सेंट्रल जोन मंडी में जिसमें कि 4 डिस्ट्रिक्टें आती हैं और साथ में उन्ना हमीरपुर को भी यहाँ सुविधा होती है, तो इस मुद्दे को एक बार पुनः जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से अपने लेवल पे फिर टेकअप करें। बैठक में केंद्रीय भूतपूर्व अर्धसैनिक बल संघ के तमाम सदस्यों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी।
शिवरात्रि महोत्सव के आगमन पर जहां बाबा भूतनाथ मंदिर में रोजाना मक्खन के लेप से शिव की पिंडी का श्रृंगार किया जा रहा है, वहीं मंडी के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव के मंदिर में भी पिंडी पर मक्खन का लेप लगाने की प्रक्रिया जारी है। शिवरात्रि महोत्सव तक यह क्रम जारी रहेगा। छोटी काशी के आराध्य देव बाबा भूतनाथ में शिव अलग अलग रूपों में नजर आ रहे हैं। शिव की पिंडी को रोजाना मक्खन का लेप लगाया जाता है और फिर शिव के अलग अलग रूपों का श्रृंगार किया जाता है। इसी तर्ज पर मंडी स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में मंदिर कमेटी के सदस्य पिछले कई वर्षों से शिवरात्रि के आगमन पर शिव की पिंडी पर मक्खन का लेप लगाते हैं। रियासत काल से बने इस मंदिर में शिव की एक विशाल पिंडी है, जहाँ श्रद्धालु नतमस्तक होकर भोले का आशीर्वाद ले रहे हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिर कमेटी द्वारा शुरू किए गए इस कार्य की सराहना की है। ये ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव जी का प्राचीन मंदिर है और रियासत कालीन मंदिर है और मंडी में जितने भी मंदिर हैं उनमें से नीलकंठ जी जो है एक बहुत विशालकाय शिवलिंग के रूप में प्रचलित है और इनका प्रति जो लोगों में एक जन आस्था है वो एक बहुत ही अहम महत्व रखती है। और आजकल विशेष करके जैसे भूतनाथ मंदिर में घृत कंबल का चला हुआ है, तो यहाँ देख के भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि यहाँ के स्थानीय जो है दीपक गुलेरिया हो गया, हमारे एडवोकेट मुन्ना जी हैं, इन लोगों ने एक बहुत एक बड़ी नए न्याय का सूत्रपात किया है, जिसको जो है देख के आज मैं भी यहाँ आया तो ये पूजा अर्चना की तो मुझे आगे बहुत ही बहुत ही अलौकिक आनंद की महाअनुभूति हुई है। वहीं मंदिर कमेटी के सदस्य दीपक गुलेरिया ने बताया कि 24 फरवरी को शिवरात्रि महोत्सव है, जिसके चलते मंदिर में शिव की पिंडी पर मक्खन का लेप लगाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि यह एक प्राचीन मंदिर है। उन्होंने बताया कि मंदिर कमेटी के सदस्य आपसी सहयोग से शिव की पिंडी पर मक्खन का लेप लगाने का कार्य कर रहे हैं और शिव से सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने की कामना करते हैं। शिवरात्रि महोत्सव से एक दिन पूर्व मक्खन को पिंडी पर से निकाल दिया जाएगा और शिवरात्रि महोत्सव वाले दिन पिंडी का स्नान कर महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि थनेड़ा मोहल्ला मंडी में स्थापित है, यह मंदिर जो है शिवलिंग इसमें स्थापित है। ये राजाओं के टाइम पे ही, ऐसे तो मान्यता है कि ये पांडवों ने ही बनाए हुए हैं मंदिर। तो आजकल माघ महीना लगा हुआ है, तो माघ महीने में जो है भगवान शिव जी को घृत बहुत ही प्रिय है, तो लोगों की आशा है कि अगर शिवलिंग को घृत से ओढ़ दिया जाए तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए हमें 3-4 सालों से भी हम लोग यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर कमेटी की ओर से सभी जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं वो मिलकर भगवान को यहाँ पे घृत से ओढ़ देते हैं। हम यही कामना करते हैं भगवान से कि पूरे मंडी शहर में क्यों पूरे हिंदुस्तान में ही सुख शांति बना के रखे और खासकर हमारे मोहल्ले वालों को अपनी कृपा बनाए रखें। और ये जो घृत लगा रखा है ये हम लोग यहाँ पे तीसरे या चौथे दिन यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि अभी तक लोग इतने जागरूक नहीं हुए हैं। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज के रोज अगर लग जाए घृत तो ज्यादा अच्छा है। और ये घृत जो है लगातार 1 महीने पूरा लगाया जाएगा भगवान के ऊपर, और ये शिवरात्रि से 1 दिन पहले रात्रि को उस दिन इसको निकाल दिया जाएगा और सुबह स्नान होगा, पूजा अर्चना होगी और जैसा कि फिर उसके बाद ये शिवरात्रि स्टार्ट होती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से बढ़ चढ़कर इस पुण्य कार्य में भाग लेने का आह्वान किया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।